तवा है पत्थर का, उसके ऑटोमेटिक गर्म रहता है, उस पर पटक देता है और उससे फिर चटक मरते नहीं जीव, उबालता है इनको और उनसे निकाल कर गंध को फिर ये आहार करता है, आनंद लेता है। और यहाँ हाहाकार मची होती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार मर गया। हम ऐसे कसाई के लोक में रह रहे हैं, परमात्मा ने आकर हमें बताया है। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये हो रहा है, जो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता ये मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म की साधना भी नहीं करते, ये तो आन उपासना तक ही सीमित है। ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष। वैसे तो 12 से 15 का है, लेकिन 1 से 2, 3, 4 में इसने सब स्पष्ट बता दिया है कि अब जो मैं ज्ञान तुझे आज दे रहा हूँ 7वें अध्याय में, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा अर्जुन। हाय हाय। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। 7वें अध्याय के 6, 7, 8, 9 श्लोक में जब चाहे इनका रिमोट ऑन कर देता हूँ, जब चाहे इनकी बुद्धि बंद कर देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, रामचंद्र जी को पता नहीं मेरी पत्नी ने कौन उठा ले गया, और त्रिलोकी नाथ को आवे। उधर से जब पार्वती जी ने देखा आसमान से शिव जी के साथ बैठे कि हे भगवान ये आदमी क्यों रो रहा, डकरा डकरा के वृक्षों से लिपट लिपट के, तो श्री शंकर भगवान ने कहा कि इंसान नहीं है, ये विष्णु भगवान के हैं स्वयं, इनकी पत्नी गुम हो गई है इसलिए रो रहे हैं, सीता गुम हो गई है। तो पार्वती को शंका हुई कि भगवान और रोए क्यों? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, सीता रूप धारूंगी, इसके सामने जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूँ, सीता नहीं हूँ, तो मैं भगवान मान लूंगी, आपकी बात को मैं सत्य मानूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी गलती मत कर देना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है, तू मेरी माँ बन जाएगी। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है जी मैं ऐसा नहीं करूँगी। जब भी आँख में चौनी देकर भगवान शिव जी इधर उधर गए, सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब वहाँ काल ने उस अपने पुत्र विष्णु की बुद्धि ऑन कर दी राम की, और कहा कि हे दक्ष की बेटी माया, आप यहाँ किस लिए आई? भगवान शिव कहाँ रह गए, कहाँ छोड़े आई? तो बड़ी शर्मिंदा हुई पार्वती जी और कहा सचमुच भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब ऊपर से प्रणाम किया तो पार्वती देख रही थी कि ये, क्योंकि पार्वती जी तो उसी को भगवान मान रही थी। हमारी यही स्थिति है, हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसी को भगवान मान बैठे, उसके ऊपर मानते ही नहीं। तो पार्वती जी को यह भ्रम था कि महादेव जी के ऊपर कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? इस शंका का उसने समाधान करने के लिए ये ड्रामा कराया था। तो श्री रामचंद्र जी ने जब तो पहचान लिया कि तुम तो दक्ष की बेटी हो, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, उसको खोजते पर रहे जैसे किसी की गाय गुम हो जाया करे, कोई इधर पूर्व में गया खोजने, कोई पश्चिम में, हनुमान जी को पता लग गया, वो संदेशा ले आई जब आप सीता पाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि कहता कि बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं। और जिस समय महाभारत का युद्ध इसने करवाया, अर्जुन मना करता था मैं लड़ूंगा नहीं, भीख मांग कर खा लूंगा, भगवान ये पाप नहीं करना चाहते, ऐसे राज के आग लगे। लेकिन उस समय काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसको इतना डरा धमका दिया, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, ज्ञान का बहाना करके इधर उधर की अटपट करके उसने नाश करवा ही दिया।
और उसमें अर्जुन के अंदर प्रवेश करके उसने ना जाने कितने मार डाले, उसमें ताकत दे दी। और जिसमें श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया था, दुर्वासा जी के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में कट कर मर गए थे, कोई शेष नहीं बचा था। श्री कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर से मार दिया था। उसमें अर्जुन वहाँ की औरतों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ रहा था। उसके पास वही धनुष था जिसको महाभारत में प्रयोग किया करता था, एक का मारा था 20 में से निकल जाता था, वही धनुष की उसके पास था। जंगली लोगों ने आके उनको घेर लिया, अर्जुन को पीटा, बहुत सी औरतों को उठा ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए, और वो योद्धा अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा है, धनुष उठाने की चेष्टा करता, धनुष नहीं उठ रहा है। तो बाद में रोता है कि इस कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे बल दे दिया, मैंने लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया इस तीर के साथ, इसी धनुष के द्वारा। और आज ये मेरे से उठ नहीं रहा, इसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और कपटी आदमी था, जो नेक व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ परमात्मा कहते तुमने इस बीमारी की जड़ का नहीं पता। श्री कृष्ण बुरा नहीं था, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। छलिया तो यो काल है जो गुप्त रहकर सारे काम करता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर जो इसने वचन किया है कि इसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा दास आज को आपको। और आपको ये बताना चाहते हैं कि सत्संग इस विषय में आपको किसी ने सुनाया नहीं, क्योंकि भगवान के बिना सत्संग कोई कर ही नहीं सकता। और भगवान 600 वर्ष पहले सत्संग करके गए थे और वो लिपिबद्ध हो गया था, वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और उस ज्ञान को आज अपने दास को बुद्धि दी है, जो दास समझ सके उस भगवान के गूढ़ रहस्यों को, दिए हुए उसके ज्ञान को। ये नकली कबीर पंथी लगभग 20 करोड़ होंगे, 20 से भी ज्यादा होंगे, और किसी को कह का पता नहीं परमात्मा के अध्यात्म मार्ग का। कबीर जी की वाणी क्या कहना चाहती है, इन्हीं को आधार लेते हैं, और कोई उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं, न भक्ति और समाधान है, न कोई पूजा की विधि उनकी परमात्मा के अनुकूल है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की जो पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनादरणीय नहीं है। देखो ये है जो ज्ञान है गीता का, दास ने कहा कि इनकम्प्लीट है, सूक्ष्म वेद है वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। उसके आधार से इसमें तो कह दिया कि वो पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके मूर्ख हैं लोग, लेकिन पूजा अलग चीज होती है और एक साधना सत्कार अलग वस्तु होती है। आगे प्रसंग और चल जाएगा, अब यहाँ इसको स्टॉप करके आगे चलते हैं। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के ही 16 से लेकर 18 तक 3 मंत्रों में कि मेरी पूजा 4 प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो किसी अन्य जंत्र मंत्र या अन्य किसी और वाणी का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की वार्ता नहीं करते, वो केवल वेद मंत्रों से अपना अनुष्ठान करते हैं जैसा उनको ज्ञान। वो केवल अर्थ लाभ के लिए ही करते हैं, लेकिन करते हैं वो ब्रह्म, मुझे ही आधार बनाकर ब्रह्म के ही पूजा मानते हैं वो। हम ब्रह्म साधना करें, जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म तक की सीमित है। दूसरे उसने बताया कि अर्थ कोई संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का ही अनुष्ठान करते हैं। तीसरे बताए जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत ऋषि मार्गदर्शक मिल गए उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया, उद्देश्य मूल भूल गए कि तुम करना क्या चाहते थे। वो वक्ता बनकर
जनता को फिर गुरु पद प्राप्त करके वही सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान बांटने लग जाते हैं, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो बताए हैं जिनको पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पुत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब इन बातों से प्रभावित होकर के जिनको ये दृढ़ता आगे के मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका और दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये एक किराए का इंजन है, इसमें ईंधन डालेंगे तो ये काम करेगा। ईंधन के लिए हमने कमाई करनी पड़ेगी। पहले सतयुग के अंदर तो फल फ्रूट ये गेहूं चने बाजरे अपने आप उगे रहते थे, जैसे सामक उगा रहता है। तोड़ो, उसमें मेहनत तो करनी थी, झाड़ के लाओ बनाओ कुटो पीटो बनाओ रोटी बनाओ, ऐसे करना तो पड़ता ही है। और अब तो हम केवल माया जोड़ने में लग गए, रोटी सुविधा मिल गई तो बाकी और बकवादें शुरुआत कर दी। ये नहीं थी इस मनुष्य जीवन के। ये मनुष्य जीवन का इसका उद्देश्य नहीं है कि कोठी बंगले बनाकर जीवन नाश कर जाओ। पुराने इतिहास देखो, हमारे भारतवर्ष में ऋषि भी झोंपड़ियों में रहते थे, जो भगवान पाने के लिए घर से निकले थे। और हमारे दादे परदादे कच्चे मकान बनाकर झोपड़ियों में रहा करते थे और कितने शांत थे, सुख में जीवन जीते थे। और आज हम अफलातून बन गए, एजुकेटेड हो गए, पैंट पूंट टाइट हुई नहीं लाओ तो हमने इज्जत का नाश हो जाए, और चैन नहीं स्वप्न में भी, क्योंकि हम माया की आग में जल रहे हैं। और जहाँ माया है वहाँ शांति कभी नहीं हो सकती। इस माया के साथ हमने भगवान की एक विशेष भक्ति साथ करनी पड़ेगी, तब ये माया अपने इसका असर नहीं होगा आँच का, फिर ये हमारे अनुकूल चलेगी। अब जो प्रसंग है उसी पर आते हैं। तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बना है, और भक्ति किसकी करें? एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। इन देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, इनको इष्ट रूप में पूजने से कोई लाभ नहीं। उन ज्ञानियों को ये पता चल जाता है, इसलिए वो आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते अर्जुन, वो केवल मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, इन ज्ञानी आत्माओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया वेदों को पढ़कर, क्योंकि इनको वेद समझ में आए नहीं, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। जो 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा मंत्र में कि परमात्मा की विशेष जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेद में शाम वेद के 822 नंबर मंत्र में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि वो 3 मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति होती है, और उसको तत्वदर्शी संत बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में स्पष्ट कर दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा कि वायु अनिलम अथिदम वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्बे समर और कर्तुम समर। उसका अर्थ ये बनता है कि वायु अनिलम, परमात्मा की भक्ति जो है सांस उश्वास के साथ होती है, और ओम नाम के जाप का सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करो। उससे क्या होगा कि ओम नाम से मिलने वाला जितना अमृतव प्राप्त हो सकता है वो हो जाएगा। वो दुर्गा जी ने बताई दिया देवी पुराण में 7वें स्कंद के 562 पर 63 पृष्ठ पे 562-63 पृष्ठ पे कि ओम का जाप कर ब्रह्म की साधना है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब इन्होंने आगे भी पढ़ा होगा
40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, जो वेद ज्ञानदाता कहता है कि पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। आकाश में खम्भ माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं रहता हूँ। अब इन्होंने इस ओम नाम को परमात्मा का मूल मंत्र मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा मान लिया अज्ञानता से। इसके विषय में परमात्मा ने खुद कहा है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। इसी श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं कि राजन जन्मेजय को कि राजन, सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वो वेद के, सतयुग के ब्राह्मण, और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, वो वहां तक भी बुद्धि ना छीन की। ये सारे माया जोड़ू थे, सिद्धि शादी प्राप्त करके प्रभु पाके गए, फिर गधे बन के घूमा यहीं पर। जो प्रसंग चल रहा है कि वो इन्होंने ओम नाम को फाइनल मान लिया। और फिर ये हठ योग कहीं है नहीं किसी भी अपने प्रमाणित ग्रंथ के अंदर। जो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को आप देखते हो, पुराणों में प्रमाण है कि 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने तप किया। श्री कृष्ण जी ने भी सैकड़ों वर्ष घोर तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए। और किसी भी वेद या गीता में हठ योग का प्रावधान नहीं है, और न सूक्ष्म वेद में। तो ये हठ योग कहाँ से आया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, खुद बता रहा है कि मुझे आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। जब तक तो ब्रह्मा जी को वेद भी ना मिले थे, इसने तप किया। तो उस तप की आकाशवाणी भी इसने पूर्ण परमात्मा की मान ली, वेद में नहीं है न गीता में। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 और 7, 8 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते वो हैं तो नालायक आदमी। फिर भी वो 3 प्रकार के होते हैं। अब उनकी अपनी अपनी वैरायटी बताई है। फिर कहा कि ये जो मनमाना घोर तप तपते हैं, ये मुझे भी और इस कमलों के अंदर बैठे जितने देव हैं उनको भी दुखी करते हैं, इनको घोर नरक में डालूंगा। तो ऐसा सिद्ध है कि इससे सिद्ध है कि इसको करना ही नहीं ऐसा। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि अर्जुन तो मेरा भक्त बन, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। यानी वही यजुर्वेद बता रहा है। यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है कि ओम कर्तु समर, यानी काम करते करते, और किलवे समर यानी कसक के साथ, करुणाहट के साथ कर, और कर्तुम समर यानी अपना जीवन का मूल्य उद्देश्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो इसमें हठ योग नहीं है। ऐसे सूक्ष्म वेद में है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खोते नाम पीते नाम सिद्धि लागवे। काम भी कर, भक्ति भी कर, सिमरण भी कर, ये है मूल मंत्र। इसे हटकर जो अपने आप इन्होंने हठ योग शुरू कर दिया, ये लोकवेद और काल की ये गलत प्रेरणा है इनको। तो इन्होंने उस काल की आकाशवाणी के तप करो को भी वेद वाक्य मान लिया। और बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, उनसे ओम मंत्र ले लिया, ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम नाम का ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम
यानी ब्रह्म से मिलने वाली, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है, ये अनुत्तम है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे अर्जुन ना मेरी मिटे। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख कहाँ हुआ, परम शांति कैसी हुई। जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से कोई और है, ब्रह्म से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि परम शांति किसे कहते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तब मिलेगी तुझे परम शांति। हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मृत्यु की भी परवाह नहीं की, खाना पीना त्याग दिया, हठ योग किया, ओम नाम का सेवन किया। लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया गति में सचित रहे, क्योंकि इनका जन्म मृत्यु ना इनका मिटे ना मेरा मिटे, वो स्थान इनको इस मंत्र से प्राप्त हो नहीं सकता जहाँ जाने के बाद लौटकर कभी संसार में नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में इसने स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका कितना देखो, अगर ये इतने सिंपल होते ये ग्रंथ तो इस दास से पहले पता नहीं कितने ऋषि झक मार कर चले गए, इनका कैखा का पता नहीं, वेदों का पता नहीं। कबीर भगवान ने अपनी सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, सच्चा सत्संग, सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान खुद बताया, उसके बाद इस दास को भेजा इसको सुलझाने के लिए। परमात्मा ने हमें अनुभव बताया है कि यदि कबीर साहब कपड़ा बुनते थे और यजमान जो होते थे कपड़ा बनाने वाले ने सूत लाकर देते थे दुल्हाओं को, और कोई सूत का थोड़ा सा 1 किलो भी वो लड़ी सी उलझ जाती तो सारा दिन लग जाता था दुल्हाओं को उसको सीधा करने में, सुलझाने में। यदि गांठ लग जा, टूट गई तो गांठ लगेगी तो उसकी फिर कीमत नहीं मिले, बुनाई नहीं मिलनी। जो कपड़ा लेगा वो कहेगा तेने 6 गांठ मार रखी, मत ना लेता, ठीक से बुना नहीं, मेरे पैसे दे वापस, और बुनाई भी नहीं देता, कपड़ा भी ले जाते थे। तो इस प्रकार वो बड़ी सावधानी से सूत की उस एक लड़ी को सुलझाने में जो सारा दिन लग जाए, सुलझानी ही पड़ती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अध्यात्म ज्ञान का इन्होंने 9 मन सूत उलझा कर डाल रखे न ज्ञानियों ने। 1 किलो सूत सुलझाना मुश्किल हो जाता है, ये 9 मन यानी 360 किलोग्राम कैसे सुलझेगा। तो क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। तो अब ये 9 मन सूत जो इन्होंने उलझा रखा था भगवान की दिव्य दृष्टि से, परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से आज ऐसा सुलझा दिया इस दास ने, अब कलयुग में ये उलझेगा नहीं। भक्ति को करियो से मत करियो। तो इसमें क्या बताया है कि अब प्रसंग चल रहा है कि पहले इसने बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी कैसे हैं, और मेरी भक्ति करते हुए भी उससे प्राप्त होने वाली गति भी अनुत्तम घटिया है। और यहाँ पर कितनी मूर्खता कर रखी है, चतुरता कर रखी है अनुवादकों ने। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया कि मेरी सर्वोत्तम गति में, सबसे अच्छी गति में सचित है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, एक बैड वर्ड है अंग्रेजी में बैड, और एक गुड।
और जहाँ पर बैड लिखा हो और उसका अर्थ कोई गुड करता है, अच्छा करता है, तो उसको कितनी परीक्षा में नंबर मिलेंगे? 0। और हमारे ये नकली धर्मगुरु क्या ले रहे थे? 100% उस झूठे अनुवाद से। और विद्वान पाक रहे थे, ऐसे वेद के ज्ञाता नहीं, ऐसे गीता के अनुवादक नहीं, आचार्य और शंकराचार्य कहलाएंगे। कख पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का, हुआ भाई क्या करते सारे। अब ये कहता है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसने बता दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो कैसे हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो भी कोई अंत बहुत ही कोई एकाध भगवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान किसी अंत के जन्म में मेरी ब्रह्म तक की साधना करता है।